देखिए, भगवान के 5 प्रकार के अवतार होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। पहला भगवान का अवतार होता है परा अवतार। ये परा अवतार किसे कहते हैं? परा अवतार का अर्थ है सर्वव्यापक। परा का अर्थ क्या है? सर्वव्यापक। वो हर जगह है जो प्रहलाद ने देख लिया। पूछा, क्या तेरा भगवान इस खम्भ में भी है? तो प्रहलाद के हृदय से तो यही बात निकली, मुंह में तो में खड्ग खम्भ में, अरे जहां देखो तहां राम। तुम जहां तक देख पा रहे हो पिता, वहां मेरे राम ही तो है। सर्वव्यापक जो अवतार है भगवान का, जैसे संतों से सुनते भगवान कहां है, बोले सर्वत्र है, हर जगह है। ये भगवान का परा अवतार है, लेकिन वो दृष्टि हमारी नहीं हो सकती। इतनी कहां हमारी शुद्ध आत्मा कि हम सब जगह भगवान को देखें। अगर इंसान सब जगह भगवान को ही देखने लग जाए तो दुनिया में सब लड़ाइयां खत्म हो जाएं। वो अपने अंदर तो मानता है भगवान है, लेकिन सामने वाले के अंदर तो यही मानता शैतान बैठा है। सबको अपना लगता है कि हम बढ़िया हैं। किसी ने कहा कि जब भगवान ने ये दुनिया बनाई तो सबके कानों में ये जरूर कह दिया कि तू सबसे ज्यादा अकलमंद है। भगवान जब दुनिया बनाते गए तो सबके कान में ये कहते भी गए कि तू सबसे ज्यादा अकलमंद है। तो महाराज आप देखो, यहां किसी को समझाने तुम बैठो, तुम एक समझाना, सामने वाला 4 ना समझा दे तो कहना। यहां तो सब पहले से ही ज्ञानी होते हैं। तो परा अवतार जो है, मुख्य रूप में परा अवतार का दर्शन किसी बिरला पुरुष को होता है जो सर्वत्र भगवान को देखता है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित्र के मानस के माध्यम से जैसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं गोसाई जी? हरि व्यापक सर्वत्र समान, सर्वत्र है, जहां तू देख सके वहां है। किसी एक जगह में बांधा नहीं गोसाई जी ने। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया सब जगह है, यही परा अवतार है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, कह दिया कि भगवान सब जगह हैं, मान भी लिया, लेकिन हमें सब जगह कैसे दिखेंगे ये तो बताओ। कैसे मिलेंगे सब जगह हमें? प्रेम से प्रकट हो मैं जाना, प्रेम से प्रकट हो मैं जाना, प्रेम से प्रकट हो सर्वत्र तो है, लेकिन ऐसा प्रेम चाहिए जो महाराज सर्वत्र से हमें दर्शन करा दे, जो चाहूं और हमें दिखा दे, जो ऐसी दृष्टि हमें प्राप्त हो जाए, जो चाहूं और हम उनको देखें। देखो ये दृष्टि अर्जुन को भी प्राप्त नहीं थी, वो दृष्टि प्रहलाद जी को प्राप्त है, वो दृष्टि अर्जुन को भी प्राप्त नहीं थी। कृष्ण संग तो है, लेकिन वो कृष्ण को पहचान नहीं पा रहा।
ये जो दृष्टि है परा अवतार को देखने के लिए बड़ी दुर्लभ है। ये किसी प्रहलाद जैसे भक्त को प्राप्त होती है। दूसरा अवतार भगवान का कौन सा है? वो है विभव अवतार। कौन सा है? विभव अवतार। ये विभव अवतार कैसा है? ये विभव अवतार उनको सुख देता है जिनको प्राप्त हुआ है। जैसे राम अवतार हुआ, लेकिन ये सुख किसे मिला? दशरथ जी को मिला। सुख किसे मिला? माता कौशल्या को मिला। कृष्ण अवतार हुआ, सुख किसे मिला? नंद को मिला, यशोदा को मिला, देवकी को मिला, वसुदेव को मिला। लेकिन जो सुख यशोदा को मिला, जो सुख कौशल्या को मिला, वो सुख हमें कहां मिला? वो अवतार तो हुआ, उनकी कथाएं सुनकर सुख तो मिलता है, लेकिन वो सुख नहीं मिलता कि वही परमात्मा हमारी गोद में आकर हमें वो सुख प्राप्त कराएं और वो हमारी बालक हो जाए। वो सुख हमें कहां प्राप्त होता है? वो सुख तो हमें प्राप्त नहीं होता। तो विभव अवतार का जो सुख है, ये उनको प्राप्त होता है जिनको भगवान मिले हैं। और हम जैसों को तो भगवान मिले ही नहीं। तो विभव अवतार हमें सुख केवल कथाओं के माध्यम से दे पाता है, लेकिन उस माध्यम से नहीं कि हम उनसे दुलार करें, उनके लिए कुछ करें। वो अवतार हमें सुख नहीं दे पाता उतना। और तीसरा अवतार है व्यूह अवतार। कौन सा है? व्यूह अवतार। ये व्यूह अवतार का सुख किसे प्राप्त होता है? जहां भगवान के अंश से और अवतरित होते हैं। जैसे राधा के अंश से ललिता और विशाखा का धरती पर जन्म होता है। राधा के अंश से ही जन्मी हैं ललिता जी और विशाखा जी। जैसे कृष्ण के अंश से बलराम का जन्म होता है, जैसे राम के अंश से लक्ष्मण शत्रुघ्न का जन्म होता है। तो ये व्यूह अवतार का सुख उन्हें प्राप्त होता है जो भगवान के अंश से धरती पर आते हैं। जैसे बलभद्र को जो सुख प्राप्त हुआ, लक्ष्मण को जो सुख प्राप्त हुआ कि लक्ष्मण राम की सेवा में लगे रहे। बलभद्र जी भी श्री ठाकुर जी का बड़ा ध्यान रखते हैं, उनको वो सुख प्राप्त हुआ। लेकिन ये सुख हमें तो मिला नहीं। सर्वप्रथम परा अवतार, चारों ओर भगवान सर्वव्यापक हैं, लेकिन हम उसको जान नहीं पाते। दूसरा विभव अवतार, उस विभव अवतार का सुख यशोदा आदि को मिला, हमें तो मिला नहीं। तीसरा व्यूह अवतार, जिसका सुख लक्ष्मण बलभद्र आदि ललिता सखी आदि को मिला, हमें तो मिला नहीं। चौथा अवतार है भगवान का अंतर्यामी अवतार। कौन सा है? अंतर्यामी अवतार। और महाराज यह जो अंतर्यामी अवतार है, ये किसको सुख देता है? ये अंतर्यामी अवतार भगवान का उन भक्तों को सुख देता है जो समाधि में दर्शन कर पाते हैं। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज श्यामा श्याम को अपने अंतर मन में दिखते थे और निधवन राज में बैठकर अपने श्यामा श्याम को ध्याते थे। लेकिन आप समझो, वो अंतर्यामी अवतार केवल हरिदास जैसे भक्त को सुख दे पाता है, स्वामी जी जैसे भक्त को सुख दे पाता है, लेकिन हम जैसे अधमों को कौन सुख देगा? हम जैसे अधमों का कैसे कल्याण होगा? तो वही स्वामी हरिदास जी उस अंतर्यामी स्वरूप को देखकर आग्रह करते हैं कि प्रभु, जो सुख मुझे मिल रहा है, आगे मेरी पीढ़ी को भी वो सुख कैसे प्राप्त होगा? आगे वही सुख आगे भक्तों को कैसे प्राप्त होगा? तो वही अंतर्यामी अवतार जब अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं, तो हम जैसे अधमों का कल्याण हो जाता है। हम जैसे अधमों का कल्याण तब होता है जब हम अर्चा विग्रह को
अर्चा अवतार को पूजते हैं। किसको पूजते हैं? अर्चा अवतार। जो भगवान जगन्नाथ को आप देख रहे हो, ये कौन सा अवतार है? कौन सा अवतार है? ये अर्चा अवतार है। और देखिए, यह जो जगन्नाथ भगवान है, स्वयं भगवान ने ही ये रूप धारण किया है। तो अर्चा अवतार, जैसे बांके बिहारी को देखते हो, वो अर्चा अवतार है। राधा वल्लभ अर्चा अवतार हैं, जगन्नाथ अर्चा अवतार हैं, रामेश्वरम अर्चा अवतार हैं। जिनकी हम पूजा कर सकते हैं वो है अर्चा अवतार। परा, व्यभव, व्यूह, अंतर्यामी, इन तक हमारी पहुंच नहीं है, लेकिन इस कलिकाल में अर्चा अवतार तक हमारी पहुंच है और हम इनकी सेवा से अपना कल्याण कर सकते हैं।